जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे डिसीजन टेबल की एक एग्जांपल। आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी है, इसकी हेल्प से हम डिसीजन टेबल ड्रॉ करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हम डिसीजन टेबल किस तरह से बनाते हैं किसी भी सिनेरियो का या किसी भी सिचुएशन का या रिक्वायरमेंट्स का। ये कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है इन लाइंस के अंदर। हम सबसे पहले देखते हैं इन रिक्वायरमेंट्स में कंडीशन कौन सी हैं और एक्शन कौन से हैं। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना बिटवीन कंडीशंस एंड एक्शंस। सबसे पहले अगर हम इसको रीड करते हैं तो इसमें देखें, इफ़ द कस्टमर बाइज मोर और वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज, यानी अगर वो 500 या उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो मैंने इसको रेड से मेंशन कर दिया जो मेरे पास कंडीशन है। डिलीवरी इज़ फ्री, जो मेरे ये अब एक्शन है, एक्शन को मैं हाईलाइट करूँगी येलो से कि अगर वो 500 और ग्रेटर देन वर्थ की प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है तो उसकी डिलीवरी फ़ीस क्या है, फ्री। ये एक कंडीशन और एक उसका एक्शन। इफ़ द कस्टमर बाइज बिटवीन 100 एंड 500, इसका मतलब क्या हुआ, 100 से ज़्यादा बट लेस देन 500, इसको भी हमने मार्क कर दिया। So if the customer is buying the product whose worth is more than ₹100 or less than 500, तो इसका मतलब 100 से ज़्यादा, 500 से कम, it's between 100 and 500, then the delivery charges are ₹10. Delivery charges ₹10. तो यहाँ तक हमारे पास दो कंडीशंस और दो एक्शंस आ गए कि अगर 500 से ज़्यादा की प्रोडक्ट परचेज़ होती हैं तो डिलीवरी फ्री है, लेकिन अगर 100 से 500 के दरमियान में प्रोडक्ट परचेज़ होती हैं तो इसका मतलब डिलीवरी चार्जेस ₹10 हैं, अनलेस ही इज़ अ वैल्यूड कस्टमर। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन आ गई है, अनलेस ही इज़ अ वैल्यूड कस्टमर, कि अगर तो वो वैल्यूड, यानी उसने अगर एक प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी 100 से 500 के दरमियान में चार्जेस हैं तो उसके डिलीवरी चार्जेस 10 हैं, बट अगर वो वैल्यूड कस्टमर है तो फिर उसके 10 की बजाय डिलीवरी चार्जेस ₹5 होंगे। अनलेस इफ़ ही पेज बाय कैश, ये एक और कंडीशन आ गई अनलेस के बाद, ठीक है, कि अगर तो उसने एक प्रोडक्ट परचेज़ की जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस है 100 से 500 के दरमियान में, तो उसके डिलीवरी चार्जेस हैं ₹10। बट अगर वो वैल्यूड कस्टमर है तो फिर उसके ₹10 नहीं हैं, ₹5 हैं डिलीवरी चार्जेस। बट अगर वो वैल्यूड कस्टमर के साथ साथ कैश में पे करता है तो फिर उसकी डिलीवरी फ़ीस नहीं है, डिलीवरी यानी फ्री है उसकी, ठीक है। तो अब ये एक रिक्वायरमेंट के अंदर 3 कंडीशंस हैं, यानी 3 कंडीशंस क्या पता चली, अगर उसने एक प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी प्राइस बिटवीन 100 एंड 500 है और वो वैल्यूड कस्टमर है और उसने कैश से पे किया है तो फिर उसकी डिलीवरी फ़ीस फ्री है। बट सेकंड केस, अगर उसने प्रोडक्ट परचेज़ की जिसकी प्राइस 100 to 500 के दरमियान है बट वो वैल्यूड कस्टमर है तो उसके डिलीवरी चार्जेस ₹5 हैं। थर्ड केस, अगर उसने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की जिसकी प्राइस 100 to 500 के दरमियान है तो उसके डिलीवरी चार्जेस 10 हैं, अगर तो वैल्यूड कस्टमर नहीं है और कैश में पे भी नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से करके एक रिक्वायरमेंट से हमारे पास 3 केसेस आए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द कस्टमर बाय लेस देन और इक्वल टू ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स, यानी अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है जिसकी प्राइस 100 या उससे लेस है तो डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, 10। बट अगर उसने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी प्राइस 100 या उससे लेस है लेकिन वो कैश में पे करता है तो फिर इस केस में डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे, 5। तो ये जी, इस तरह से हमने इस सिनेरियो इन रिक्वायरमेंट में से कंडीशंस और एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया। लेट्स मेक डिसीजन टेबल नाउ। डिसीजन टेबल के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं तो उसके 32 आउटकम्स बनती हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला ऑलरेडी। The formula is
टू पावर n। इट मीन्स जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कंडीशंस होंगी वो पावर में आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 कंडीशंस हैं तो 2 की पावर 4, अगर 2 कंडीशंस हैं 2 की पावर 2, और इफ़ वी हैव 5 कंडीशंस 2 की पावर 5। और इस तरह से 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास आंसर आएगा 16, यानी 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। 2 की पावर 5 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32, यानी 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। और 2 की पावर 2 का आंसर आएगा 4, यानी 4 हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ये हमारे पास हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस कितनी हैं, हम देखते हैं हमारे पास कितनी कंडीशंस बनती हैं। लेट्स सी जी, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन 1 है, इफ़ अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ वर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 रुपीज़, यानी प्रोडक्ट उसने जो परचेज़ की है उसकी प्राइस 500 या उससे ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन है कि उसने प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी प्राइस जो है बिटवीन 100 एंड 500 है। इसी तरह हमारे पास थर्ड कंडीशन है जिसके अंदर कहेंगे उसने प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 100 रुपीज़ है। फिर एक और कंडीशन क्या है कि वो वैल्यूड कस्टमर भी हो सकता है। फिर एक और हमारे पास कंडीशन ये है कि वो पे बाय कैश भी कर सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आएंगी 5। इसका मतलब 5 कंडीशंस हैं, तो टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसलिए हमने 32 कॉलम्स बना लिए, 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक रूल है कि सबसे पहले आप किसी भी एक कॉलम से एक रो से स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने बिलो रो से स्टार्ट किया है, आखिरी रो से। तो इसमें देखें कि एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, ये मेरे पास पैटर्न सेट। मैंने इस पूरी रो में ऐसे रिपीट किया है, 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स। फिर उसके जो ऊपर वाली रो है उसके अंदर पैटर्न है 2 ट्रूज एंड 2 फॉल्स। 2 दफ़ा ट्रू डालेंगे, 2 दफ़ा फॉल्स, फिर 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, 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 और इसी तरह आखिर 32 कॉलम्स तक रिपीट होगा। फिर उसके ऊपर वाली जो रो है उसके अंदर मैंने क्या, अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा ऑब्जर्व करें, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का डबल 2 तो ट्रू ट्रूज कर दिए, और 2 फॉल्स। इसी तरह थर्ड रो में 2 का डबल 4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। इसी तरह से 32 कॉलम्स में पैटर्न रिपीट होगा। फिर इसके अलावा 4 का डबल 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 ट्रू 8 फॉल्स, 8 ट्रू 8 फॉल्स, और इस तरह से 32 कॉलम्स कंप्लीट। फिर 8 का डबल 16, तो 16 ट्रूस और 16 फॉल्स, और ये 32 कॉलम्स कंप्लीट। तो आपने पैटर्न रिपीट करना है जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर। और रिपीट किस तरह से होगा, पहले 1, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इसी तरह और कंडीशंस होंगे, तो 16 का डबल 32 प्लस 64, ऐसे करके हमारे पास सीक्वेंस बनता जाएगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि ये सारे के सारे हमारे पास कंडीशंस होंगे जो टेस्ट भी होंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्ट केसेस तो इसी में से बन जाएंगे और बाकी रिक्वायरमेंट्स का क्या होगा। तो इसलिए अभी इसमें से हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे जो यूज़लेस टेस्ट केसेस हैं उनको निकाल दें ताकि हमारी कॉस्ट सेव हो सके। इसके नीचे एक्शंस लिखने हैं। एक्शंस हमारे पास क्या हैं, हम एक्शंस भी लिख देते हैं जी। तो एक्शंस हमारे पास हैं फ्री डिलीवरी,
डिलीवरी चार्जेस इक्वल्स टू ₹10 और इसी तरह डिलीवरी चार्जेस इक्वल्स टू ₹5। ये 3 हमारे पास एक्शंस हैं। अब इन कंडीशंस के आउटकम लिखने से पहले हम ना फजूल वाली कंडीशंस को निकाल देते हैं ताकि हमारे लिए फिर सॉल्व करना आसान हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप है टेबल बनाना। सेकंड स्टेप है एलिमिनेटिंग द यूजलेस कंडीशंस। तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन सी यूजलेस कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं 32 कॉलम्स में। सबसे यूजलेस कंडीशन है कि सब कुछ फॉल्स है, तो फॉल्स को चेक करना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। यानी प्रोडक्ट तो परचेज़ करनी है, ये पहली 3 कंडीशंस हैं प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, तो प्रोडक्ट तो परचेज़ करनी ही करनी है। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट परचेज़ ही नहीं होगी, यानी इन तीनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी, तो ऑब्वियसली रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, उसको टेस्ट करने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट परचेज़ ही नहीं की तो फिर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट वैलिड ही नहीं होता। तो इसलिए ये तो सबसे फजूल सी कंडीशन है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फॉल्स वाली कंडीशन को चेक करना, ये हमने इसमें से कॉलम को अभी हम ऐसा करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि दिस इज़ यूज़लेस। अच्छा, उसके बाद हम अगले पे आते हैं। इसके अंदर भी यही है कि पहली 3 कंडीशन फॉल्स, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पहली 3 कंडीशंस को ये आप पहले देख लें कि अगर पहली 3 कंडीशन से एक ट्रू होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो डिलीवरी फ़ीस की बात आएगी ना। तो अगर वही फॉल्स है तो फिर तो यूज़लेस है। अब ये 31 के अंदर भी देखें पहली 3 कंडीशन फॉल्स हैं, तो इसका मतलब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 30 के अंदर भी पहली 3 कंडीशन फॉल्स हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 29 के अंदर भी यही है, ठीक है। तो हम इसका मतलब 29 से ऑनवर्ड 32 तक ये वाली कंडीशंस हमारे लिए यूज़लेस हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर कंडीशंस। अब आ जाते हैं 28 पे। 28 में देखें कि अगर हमारे पास ये फॉल्स है तो चलेंगे, बात मानने वाली आ गई कि अगर आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है लेस देन 100 की और आप वैल्यूड कस्टमर भी नहीं है और पे बाय कैश भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम शुरू में आ जाते हैं अब थोड़ा सा कि सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे या तो वो 500 की होगी या उससे ज़्यादा की होगी, या बिटवीन 100 to 500 होगी, या लेस देन 100 होगी। ऐसा नहीं होगा एक प्रोडक्ट जो है तीनों रेंज में फॉल करती हो। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशंस जहाँ जहाँ ट्रू हैं, तीनों की तीनों, वो सारी यूज़लेस कंडीशंस हैं, ठीक है, क्योंकि उसको तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, वो तो गलत हो गया, रिक्वायरमेंट ही गलत होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस तीनों रेंज में आ रही हो, किसी एक रेंज में फॉल करेगी ना। तो इसलिए हमारे पास ये वाली फर्स्ट के अंदर तीनों ट्रू हैं, सेकंड के अंदर तीनों ट्रू हैं, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, ये फर्स्ट 4 कॉलम्स के अंदर तीनों ट्रू हैं। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम्स। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें से देखें कि अगर 2 ट्रू हैं तब भी आपका वो गलत हो गया। देखें, अगर प्रोडक्ट आपकी एक प्रोडक्ट है जो 500 से ज़्यादा की है और वही प्रोडक्ट 100 से 500 के दरमियान में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में से एक का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर 2 ट्रू होंगी तब भी गलत है, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है वो 2 प्राइस रेंज में नहीं आ सकती, किसी एक प्राइस रेंज में होगी। तो हम इसके अंदर से अब देखते हैं 5 के अंदर देखते, इन तीनों में से ये कन्फर्म है कि इन तीनों में से 3 जो फर्स्ट 3 कंडीशंस हैं, इसमें से किसी एक का एट अ टाइम ट्रू होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 2 ट्रू हैं या 3 ट्रू हैं वो सारे कॉलम्स डिलीट कर देंगे। यहाँ पे भी 2 कंडीशंस ट्रू हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और इसके अलावा 9 में भी देखें फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन ट्रू है, 10 में भी देखें फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन ट्रू है, 11 में भी फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन ट्रू है, 12 में भी, ओके 12 तक हम कर लेते हैं कि ये 3 कंडीशंस ट्रू आ रही हैं। तो हम इन कॉलम्स को क्या करते हैं, डिलीट एंटायर कॉलम्स। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास कॉलम्स थोड़े होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं 13।
अब पहले इनको वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें 1 ट्रू है, ओके, इसमें भी 1 ट्रू है, इसमें भी 1 ट्रू है, इसमें फिर 17 वाला है, इसमें देखें 2 कंडीशंस ट्रू हैं, सेकंड एंड थर्ड। 18 वाले में भी 2 ट्रू हैं, सेकंड एंड थर्ड। 19 वाले में भी 2 ट्रू हैं, और इसी तरह से 20 वाले में भी 2 ट्रू हैं, यहाँ तक ये हमारे पास कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टोटल कॉलम्स रह गए 12। देखें 32 कॉलम्स को शॉर्टलिस्ट करके हमने 12 कॉलम्स पे ले आए हैं। अब ये मज़ीद शॉर्ट होंगे इस बेस के ऊपर कि जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऊपर केस स्टडी में नहीं हैं वो यहाँ से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने खुद से तो रिक्वायरमेंट्स बनानी ही नहीं है, जो कस्टमर ने दिए हैं हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना है सारा काम। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स सिर्फ ये हैं, सिर्फ इन रिक्वायरमेंट्स को इसके अंदर रखना है, बाकी सबको रिमूव कर देना है। चलें लेट्स स्टार्ट। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास है जो 500 या उससे ग्रेटर प्राइस की है और वो वैलिड कस्टमर है और पे बाय कैश भी करेगा, तो ये वाली रिक्वायरमेंट यूज़लेस है, इसलिए कि अगर 500 या उससे ग्रेटर के प्रोडक्ट है तो फिर तो किसी और चीज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्री डिलीवरी से मज़ीद और क्या इंसेंटिव देना है। ठीक है, जब हाईएस्ट कंडीशन ही फुलफ़िल हो रही है, तो जब हाईएस्ट कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो हम शॉर्ट कंडीशंस को या उसकी जो लो लेवल कंडीशंस होते हैं या उसकी बेस कंडीशंस होती हैं उनको टेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जब यही कंडीशन पहली कंडीशन यानी प्रोडक्ट की प्राइस ग्रेटर देन 500 है, यही फुलफ़िल हो गई है, तो फिर हमें और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, फ्री डिलीवरी वैसे ही मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास इस केस के अंदर हम इसके अंदर हाईलाइट करते हैं ये वाले 4 केसेस। इन 4 केसेस में देखें नीचे वाली कंडीशंस ऊपर वाली ट्रू हैं। ठीक है, ऊपर वाली ट्रू है पहली कंडीशन, यानी प्रोडक्ट की प्राइस ग्रेटर देन 500 है, तो फिर हमें नीचे वाली कंडीशंस को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रू हो फॉल्स हो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके अंदर से ये सारी की सारी एक जैसी कंडीशंस हो गई ना, तो हम इसके अंदर से 3 कंडीशंस को, कोई भी 3 कंडीशंस को डिलीट कर देते हैं और एक कंडीशन सिर्फ रहने देते हैं। ठीक है, हमने एक कंडीशन रहने दी और इसके अंदर ये कर दिया कि अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 500 है और वो इधर डैश डाल दिया, वो वैलिड कस्टमर है या नहीं है, उसने पे बाय कैश किया है या नहीं किया, यानी ये ट्रू हो फॉल्स हो इट डजेंट मैटर। बस अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्री डिलीवरी कस्टमर को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने बाकी नीचे वाली 2 कंडीशंस में डैश डाल दिया है कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रू या फॉल्स कुछ भी डाल सकते हैं, ये हमारे आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा, एक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। चलें अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। 21 जो रो कॉलम है, अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है और उसकी प्राइस है बिटवीन 100 to 500 और वो वैलिड कस्टमर है और पे बाय कैश करेगा, तो क्या होगा। अगर कोई प्रोडक्ट बाय की है जिसकी प्राइस है 100 to 500 और वो वैलिड कस्टमर है और पे बाय कैश करेगा, तो उसकी डिलीवरी फ्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगर किसी ने प्रोडक्ट परचेज़ की है बिटवीन 100 to 500 रुपीज़ और वो वैलिड कस्टमर है, तो डिलीवरी फ़ीस क्या होगी, 5 रुपीज़। यहाँ पे था कि अगर 2 कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो डिलीवरी कितनी होगी, 5, तो इसका मतलब ये वाली ट्रू हो गई। अगर किसी ने प्रोडक्ट 100 to 500 परचेज़ की है और पे बाय कैश किया है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन थी कि अगर उसने 100 to 500 के दरमियान प्रोडक्ट परचेज़ की है और वह वैलिड कस्टमर है और उसने पे बाय कैश की है। ठीक है, 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, 2 का मेंशन नहीं था यहाँ पे कि अगर वो 100 to 500 के दरमियान परचेज़ किया और उसने पे बाय कैश किया, यानी वैलिड कस्टमर नहीं है लेकिन पे बाय कैश किया है, तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उस केस में उसके साथ क्या किया जाए, तो इसलिए हम इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। और ये अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होंगे या सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आप क्लाइंट से कंफर्म करेंगे कि आपने इसको कोई इंसेंटिव देना है या नहीं देना। अगर नहीं देना तो वैसे ही रिमूव हो जाएगी कंडीशन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अनदर कॉलम।
अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है 100 to 500, बाकी सब फॉल्स है। सिर्फ आपने एक प्रोडक्ट परचेज, एक कंडीशन ट्रू है कि आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया जिसकी प्राइस बिटवीन 100 and 500 है, तो इसका मतलब उसके डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, 10 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी प्राइस है लेस देन 100 और वो वैलिड कस्टमर है, पे बाय कैश, ये कंडीशंस भी गिवन नहीं है। इसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसकी वर्थ लेस देन 100 है तो उसके डिलीवरी चार्जेस 10 हैं, लेकिन अगर कस्टमर पे बाय कैश करेगा तो डिलीवरी चार्जेस 5 हैं। तो इसका मतलब सिर्फ दो कंडीशंस हैं कि अगर 100 खाली प्रोडक्ट की प्राइस है लेस देन 100 तो उसके डिलीवरी चार्जेस 10 हैं, बट अगर उसने 100 वाली प्रोडक्ट परचेज़ की है लेकिन कैश से पे कर रहा है तो डिलीवरी चार्जेस 5। इसका मतलब हम बाकी सारी कंडीशंस को माइनस कर देंगे। ये 3 कंडीशंस ट्रू हैं, 3 वाला इसमें सिनेरियो नहीं है, इसलिए इसे भी हम बीच में से निकाल देते हैं। फिर इसके अंदर है कि अगर उस वैल्यूड कस्टमर इस प्रोडक्ट अगर परचेज़ किया जिसकी प्राइस लेस देन 100 है तो उसकी वैल्यूड कस्टमर के साथ कोई कंडीशन नहीं बताई हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यूड कस्टमर ट्रू है, इसका हमें नहीं पता, ये एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है, ये आप क्लाइंट से कंफर्म करोगे और इन केस क्लाइंट कहता है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना तो आप इस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दोगे। अब आ जाते हैं अगली पे कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस लेस देन 100 है और पे बाय कैश किया है तो इसका मतलब डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, 5। ये ट्रू हो गया। फिर लास्ट कंडीशन है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस लेस देन 100 है, बाकी सब फॉल्स है, लेकिन आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया जिसकी प्राइस लेस देन 100 है तो उसके डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, तो उसके डिलीवरी चार्जेस होंगे 10। तो ये इस तरह से हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया है। जो हमारे पास अबव रिक्वायरमेंट्स गिवन थी उस बेस के ऊपर हमने ये टेबल बना लिया है और ये टेबल हमारे पास अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 32 कॉलम्स को जब हमने 32 कॉलम्स में से एलिमिनेट करने शुरू किए कॉलम्स तो कितने बच के 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, सिर्फ 6 कॉलम्स हमारे पास बच गए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 6 टेस्ट केसेस बनेंगे और ये ही 6 रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्ट करने के लिए। बाकी रिक्वायरमेंट जो हमने एलिमिनेट की हैं वो इस सिनेरियो का पार्ट नहीं थी, ठीक है, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दी, या वो उस सिचुएशन का पार्ट नहीं थी, या वो फेक रिक्वायरमेंट थी, या एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट थी, या ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि जिनकी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं थी, तो हमने उन रिक्वायरमेंट्स को निकाल दिया। होपफुली आपको ये चीज़ से समझ आ गई होंगी, ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी सिनेरियो के अकॉर्डिंग डिसीजन टेबल या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिसीजन टेबल किस तरह से बनाते हैं। स्टे ट्यून फॉर अदर वीडियोज़। नेक्स्ट हम वीडियोस में कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।